नमस्कार, आप देख रहे हैं पैरादार भारत न्यूज। आने वाली 25 सितंबर को जननायक चौधरी देवीलाल जी की 112वीं जयंती को सम्मान दिवस के रूप में बड़े ही धूमधाम और भव्य तरीके से रोहतक में मनाया जाएगा। और इसी कड़ी को लेकर इनेलो के सुप्रीमो अभय सिंह चौटाला हरियाणा के जिले जिले में जाकर दौरा कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रहे हैं और आम जनता को भी रोहतक में पहुंचने का आमंत्रण दिया जा रहा है उनके द्वारा। तो इस कड़ी को लेकर हमारे साथ इनेलो के प्रेस प्रवक्ता महावीर शर्मा मौजूद है, तो उनसे खास बातचीत करेंगे, जानेंगे कि पार्टी में किस तरह की तैयारियां चल रही हैं, किस तरह के जो कार्यक्रम है रोहतक में क्या रखा जाएगा। तमाम बातचीत करते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार। सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। धन्यवाद सर, काफी भव्य और बड़े लेवल पर जो है ये 112वीं की जो जयंती है चौधरी देवीलाल जी की मनाया जाए, सम्मान दिवस के रूप में इसको मनाया जाएगा। तो किस तरह की तैयारियां चल रही हैं इनेलो पार्टी की तरफ से? किस तरह की, जैसे अभय सिंह भी लगातार हैं, वो कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंगें कर रहे हैं, दौरा कर रहे हैं, आम जनता से भी आमंत्रण उनको दिया जा रहा है। किस तरह की तैयारियां चल रही हैं? देखिए, पहले इनेलो के सुप्रीमो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी थे जी। उनके निधन के पश्चात अब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी अभय सिंह चौटाला पर इस सम्मान दिवस रैली को मनाने के लिए उनके कंधों पर काफ़ी एक जिम्मेवारी आन पड़ी है और वो बखूबी इस जिम्मेवारी को निभा रहे हैं। पिछले 15 दिनों से वो हरियाणा के हर हलके में जाकर वहाँ पर रैलियाँ करके कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश दे रहे हैं और कार्यकर्ताओं को आह्वान कर रहे हैं कि वो घर घर जाकर चौधरी देवीलाल जयंती की रैली जो होने वाली है रोहतक के अंदर, उसके बारे में आम मानस को, आम जनता को निमंत्रण दें और उस रैली में आने के लिए आमंत्रित करें। इस कड़ी में चौधरी अभय सिंह चौटाला जी 28 तारीख वीरवार को सिरसा जिले के पांचों विधानसभा, पांचों हलकों के अंदर वहां पर कार्यकर्ताओं की बैठक लेंगे और उनको आवश्यक दिशा निर्देश देंगे, जिसकी लगभग सभी प्रकार की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जहां तक मैं बात करूं, 28 तारीख को सुबह 10 बजे डब्बावाली के गोल चौक अग्रवाल धर्मशाला में 10 बजे चौधरी अभय सिंह चौटाला जी, प्रदेशाध्यक्ष रामपाल मांजरा जी और डब्बावाली के विधायक चौधरी आदित्य देवीलाल जी और रानिया के विधायक अर्जुन चौटाला जी, ये सभी नेता मिलकर कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। जबकि 12 बजे रानिया में वहाँ पर ड्रीम लैंड जीवन नगर रोड पर वहाँ पर पैलेस के अंदर कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। जबकि 2 बजे एलनाबाद हलका के कार्यकर्ताओं की मीटिंग मल्लेका के अंदर राणा मैरिज पैलेस में होगी और जबकि 4 बजे, उसी दिन 4 बजे सायं सिरसा के डब्बावाली रोड स्थित इनेलो कार्यालय में चौधरी अभय सिंह चौटाला जी कार्यकर्ताओं की मीटिंग लेंगे। इस मीटिंग को लेकर और रैली को लेकर जिस प्रकार कार्यकर्ताओं में जोश है, जिस प्रकार उत्साह है, उससे लगता है कि पिछले सभी रिकॉर्ड यह रैली तोड़ेगी। क्योंकि चौधरी देवीलाल सभी के दिलों पर राज करते थे। वो 36 बिरादरी के नेता थे और उनके दिल के अंदर एक ऐसा दर्द था गरीबों के प्रति। वो गरीबों के मसीहा थे, दलित समाज से उनका विशेष लगाव था और उन्होंने काफ़ी इसको मद्देनजर रखते हुए अपने मुख्यमंत्रित्व काल के अंदर उन्होंने हरिजन चौपाल बनाई और जच्चा बच्चा स्कीम चलाई और बुजुर्गों के लिए पेंशन जो 100 रुपये सबसे पहले उन्होंने शुरू की थी, आते ही उन्होंने कर्जा माफ़ किया। वो किसानों के मसीहा भी उनको कहा जाता है क्योंकि किसानों के दिलों में उनके प्रति बड़ा दर्द था, क्योंकि उन्होंने किसानों की खेत खेत के जाकर उनकी हालत देखी थी और उस हालत को देखते हुए उनके मन में एक टीस थी कि किसान कर्जे के बोझ के तले दबा जा रहा है। और उन्होंने जब भी उनको मौका मिला, उन्होंने किसानों के कल्याण के लिए अनेक प्रकार की कल्याणकारी योजनाएं बनाई और उसे लागू किया, जिसमें से मुख्य रूप से 100 रुपये की पेंशन और किसानों को कई प्रकार की सुविधाएं, जैसे उनके ऋण माफ़ करना, इस प्रकार की सुविधाएं उन्हें दी गई। चौधरी देवीलाल अपने आप में एक संस्था थे, अपने आप में एक राष्ट्रीय नहीं अपितु अंतर्राष्ट्रीय नेता थे और उनके प्रभाव से बहुत से लोगों के काम हुए, बहुत से लोगों ने उनको माना अपना नेता। राष्ट्रीय स्तर के नेताओं के प्रति भी उनके दिल में बहुत ही आदर और भाव था। चौधरी देवीलाल जो हमारे ये बणी, बचेर, नथौर, मत्तूवाड़ा, सादेवाड़ा, ढूडियावाली आदि गांवों के अंदर यहाँ पर पहले खजांचियों के ये ज़मीनें हुआ करती थी, ठाकरों की ज़मीनें हुआ करती थी और वहाँ पर जो जमींदार हैं
वो मुजारों के रूप में काम करते थे। चौधरी देवीलाल से ये देखा नहीं गया, और जब उनको सत्ता मिली, जब उनको राज मिला, तो उन्होंने पहली कलम से उन मुजारों को उन जमीनों का मालिक घोषित कर दिया, जिसे आज भी लोग याद करते हैं। आज भी किसान उनको किसानों के मसीहा के रूप में याद करते हैं। 112वीं जयंती इस बार रोहतक की अनाज मंडी के अंदर 25 सितंबर को मनाई जा रही है, जिसके लिए पूरे हरियाणा में व्यापक स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं। और इस कड़ी के अंदर चौधरी अभय सिंह चौटाला जी पूरे हरियाणा का दौरा कर रहे हैं। जैसे सर आपने अभी चौधरी देवीलाल जी की बात की, काफ़ी किसानों के लिए हमेशा तत्पर तैयार रहते, किसानों के लिए तो रहते ही थे तैयार, आमजन के लिए भी तत्पर तैयार रहते थे, हमेशा उनकी समस्याओं का निवारण किया जाता था, काफ़ी विकास भी हुआ उनके राज्यकाल में। पर बात करें तो इनेलो पार्टी उनकी राजनीतिक नीतियों को किस तरह आम जनता तक पहुंचा रही है, क्या कदम उठा रही है इनेलो पार्टी? इनेलो पार्टी चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के नेतृत्व के अंदर, जब चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी मुख्यमंत्री बने, तो उन्होंने चौधरी देवीलाल की उन नीतियों को लागू किया जो आम जन की, चाहे वो शिक्षा की नीति थी, चाहे औद्योगिक की नीति थी। उनका एक सपना था कि गांवों में उद्योग खोले जाएं। पन्नीवाला मोटा में और डब्बावाली में किन्नू प्लांट खोला गया, और भी कई प्रकार के उद्योग स्थापित किए गए, जिससे किसानों को या गरीब लोगों को या ज़रूरतमंद लोगों को वहाँ पर रोजगार मिले। और शिक्षा के क्षेत्र के अंदर भी, जैसे माता हरकी देवी कॉलेज पन्नीवाला, चौधरी देवीलाल पन्नीवाला इंजीनियरिंग कॉलेज, और सिरसा के अंदर जननायक विद्यापीठ की स्थापना की, जिससे बाहर से हजारों छात्र शिक्षा लेकर वो अपने अपने रोजगारों में लगे हुए हैं। उनकी एक सोच थी कि आम आदमी को सरकार की नीतियों का फायदा मिले। उनकी सोच थी कि गांवों के अंदर से राजनीति शुरू हो। उनकी सोच थी कि गांवों की गलियां पक्की हों, गांव के बच्चे पढ़ने के लिए आएँ तो वो अच्छे शिक्षित होकर रोजगार पाएं और वो कंपटीशन लड़ें। आज उनका सपना साकार हो रहा है, और चौधरी देवीलाल की नीतियों के चलते हुए गांवों के बच्चे अब बहुत सी शिक्षा के क्षेत्र के अंदर आगे निकल रहे हैं। और जो चौधरी देवीलाल ने और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने नहरों की देन दी। चौधरी देवीलाल जी को विकास पुरुष कहा जाता है, क्योंकि उनके शासनकाल के अंदर नहरों का जाल बिछा, यहाँ पर किसानों को दूध का अच्छा भाव मिले। इसके लिए उन्होंने 1978 के अंदर यहाँ पर सिरसा में मिल्क प्लांट की स्थापना की, ताकि किसानों को उनके दूध का, उनके उत्पाद का अच्छा रेट मिले। और भी बहुत सी योजनाएं उन्होंने, उनकी सोच थी कि जो राज है वो जनता के लिए है, जनता द्वारा है। वो खुद के लिए ऐशो आराम की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए राज के अंदर। एक राजा को, एक मुख्यमंत्री को जनता के बीच में रहकर जनता के लिए काम करने चाहिए, ऐसी सोच चौधरी देवीलाल की थी। इसी सोच के मद्देनजर आपको पता है कि हमारे सिरसा के नज़दीक के क्षेत्र में खैरेका के पास यहाँ पर नाली बहती है, घग्गर की नदी बहती है, और यहाँ पर काफ़ी गांव, धनूर है, खैरेका है, जोड़नाली है, चामल है, और भी काफ़ी गांव हैं जो बाढ़ की चपेट में आकर उनकी फसलें बर्बाद होती थी किसानों की। 1977 में जब उन्होंने ये देखा तो उनसे रहा नहीं गया, और उन्होंने तुरंत वहाँ पर बांध बनाने के आदेश दिए, जिसे आज भी लोग याद करते हैं। और वो बांध आज भी हजारों किसानों की फसलों को बचा रहा है, आज भी किसान उनको याद करते हैं। हाँ जी सर, अभय सिंह चौटाला सिरसा कब आ रहे हैं, क्या उनका समय रहेगा, जब वो कब न्योता देने सिरसा पहुंच रहे हैं अभय सिंह चौटाला? चौधरी अभय सिंह चौटाला जी 28 तारीख को सुबह 10 बजे सर्वप्रथम डब्बावाली के डिग्गी गोल चौक के पास अग्रवाला धर्मशाला में सबसे पहले डब्बावाली के कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। मैं चौधरी अभय सिंह चौटाला जी के बारे में कहना चाहता हूं कि जब भी उन्हें विधानसभा में मौका मिला, उन्होंने आम जनता की आवाज़ को उठाया, आम जनमानस की समस्याओं को उठाया और उसे हल करने के लिए सरकार पर दबाव डाला। वो बेबाकी से विधानसभा के अंदर शेर की तरह दहाड़े तो सरकार उनके सवालों से घबराती थी और उनके पास उनका कोई जवाब नहीं होता था। लेकिन चौधरी अभय सिंह चौटाला जिस बात के पीछे पड़ जाते हैं वो बात मनवा कर रहते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि जनता मेरे लिए सबसे पहले है, मैं जनता की समस्याओं को हल करने के लिए कुछ भी कर सकता हूं, और उन्होंने काफ़ी समस्याओं को हल भी करवाया।